बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। रिड्यूस्ड सिलेबस फिज़िक्स 9 मैट्रिक चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट लेक्चर 2 का पार्ट 1 जो है वो हम करने जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 करने जा रहे हैं हम। इसका क्या नाम है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड, कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ठीक है भाई। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वाला टॉपिक बहुत बोरिंग है, मेरा नहीं ख्याल। बच्चे बड़े ही बेजार होते हैं इससे। पता नहीं क्या मुसीबत गले लग गई यार, इसको अब क्या करें क्या नहीं करें। मैं आपको बता दूं पहले, ये आगे बढ़ने से पहले, ये देखें, ये मैं बता नहीं सकता कि ये कितना अहम है। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसे पढ़ाया गया है, क्या बताया गया है, बस कर दिया। और नहीं भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप यकीन कीजिए, आप ये जितनी बड़ी वीडियो भी बने, इसका पार्ट 1 बना रहा हूँ, भी पार्ट 2 भी बनाऊँगा। सीखिए आप लोग। जब आप सीखेंगे, आपको समझ आएगा तो आपको मज़ा आएगा। ये बोरिंग नहीं है। ये बात अपने दिमाग से निकाल दें, मेरे साथ रहें। जो बच्चे जल्दी में वो जल्दी से वीडियो बंद कर दें, सुकून से इस वीडियो को देखें। आपको सिखा रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे देखें, मेरी पिक्चर नज़र आ रही है और उसके साथ रटना नहीं समझना है लिखा हुआ है। क्लिक कीजिए, पेज खुल जाएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट आ जाएंगी सारी की सारी। चारों प्लेलिस्ट वहाँ पे मैंने बनाई हुई हैं। ठीक है, रिड्यूस्ड सिलेबस की केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स, बायोलॉजी 4 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। उनके अंदर पहले से वीडियोस मौजूद हैं और बना रहा हूँ। साथ साथ कोशिश करूँगा कि अप्रैल तक जो है ये चारों सब्जेक्ट्स की रिड्यूस्ड सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी वीडियोस आ जाएँ। बाकी जो अल्लाह का हुक्म। तो आगे चलते हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना। तो 3 जो हैं आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक 3 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। पहला जो है हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर्स ये वाला है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है डिवाइसेस। डिवाइसेस का मतलब है चीज़ें। इन इंस्ट्रूमेंट्स और इन चीज़ों से आप क्या कर रहे हैं? आप नाप तोल का काम कर रहे हैं। नाप तोल का काम। किन किन चीज़ों की नाप तोल होती है? लेंथ, लंबाई की भी नाप तोल होती है। फिज़िकल क्वांटिटीज़ में डिस्कस कर चुके हैं। मास, टाइम, इन सब को हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन उसमें हमने उन डिवाइसेस को डिस्कस नहीं किया था कि जिन डिवाइसेस के ज़रिए हम ये मेजरमेंट करते हैं। नॉर्मली हमारे पास आम ज़िंदगी के अंदर कपड़ा लेने के लिए आप जाएं शॉपकीपर के पास, तो वो मीटरों में कपड़ा दे देता है। उसके बाद इतनी बड़ी स्टिक होती है, उससे वो कपड़ा मेजर करता है और बता देता है कि भाई इतना कपड़ा आपको चाहिए, 6 मीटर चाहिए, 7 मीटर चाहिए, लाइक दिस। तो वो तो उसके पास एक रॉड है, उसको मीटर स्टिक कहते हैं। मीटर स्टिक। वर्नियर कैलिपर्स को समझने से पहले ज़रा बुनियादी चीज़ों को समझिए, तभी तो आपको मज़ा आएगा। मीटर स्टिक कहलाती है वो, मीटर स्टिक कहलाती है वो। ठीक है, वो 1 मीटर की होती है, 1 मीटर। उससे वो बार बार जो है वो घुमा के कपड़ा जो है वो आपको 6 मीटर या 7 मीटर दे देता है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो स्केल होता है, फुट्टा, जो कि नॉर्मली आप लोगों के बैग में भी होता है। मेरे पास तो बड़ा वाला है, हो सकता है आप लोगों के पास भी हो ये वाला, ये स्केल। ठीक है, आप लोगों के पास छोटा वाला होगा, सबके पास ही होता है वो। तो ये क्या है? ये भी मीटर स्टिक है भाई, जिसको हम नॉर्मली स्केल 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 कहते रहते हैं। ठीक है, स्केल दे दो, स्केल दे दो। इस पे क्या है? इस स्केल के ऊपर अगर आप देखें, यहाँ पर आपको कुछ जो है वो ग्रेजुएशंस नज़र आएंगी। ग्रेजुएशंस या डिवीजन्स भी आप इनको कह सकते हैं। ये ग्रेजुएशंस या डिवीजन्स क्या हैं? ये आपका स्केल बना रहा हूँ जो आपके बैग में रखा हुआ है। इस स्केल की लेंथ टोटल कितनी है? ये 5 इंच का है। आपको पता है इंचेस में भी हम लेंथ को मेजर करते हैं। ये 5 इंच का जो है वो है आपके पास। ये 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच और 5 इंच। 1 2 3 4 5 आपके पास स्केल रखा होगा। स्केल निकालिए, देखिए आपको नज़र आएगा। 1 इंच जो है वो आगे कितने? 5 इंच जो है वो तकरीबन ये बन जाता है 15 सेंटीमीटर। 1 2 3 सेंटीमीटर का 1 इंच होता है। 1 2 3 तो 15 सेंटीमीटर का बनेगा ये
अभी एग्जैक्ट तो नहीं बना सकता, ठीक है। ये तो 15 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर्स में देखें तो हमारे पास 15 सेंटीमीटर जो है वो ये आपका स्केल है। आप इससे मेजरमेंट करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि आप जो है वो इससे आप मुझे ज़रा ये पेज मेजर करके बता दें, तो आप इसके साथ लगाएंगे इस स्केल को, फुट्टे को, और आप बता देंगे कि सर ये इतना है। लेकिन जब भी आप एक चीज़ बताते हैं, ये जो बात बता रहा हूँ इसको ज़रा ध्यान से सुनें। मिसाल के तौर पर अगर आप इसको कहते हैं कि सर ये इस पेज जो है ये यहाँ पर तो सेंटीमीटर ज़्यादा हैं, ये बड़ा स्केल है, इसमें इंचेस भी ज़्यादा हैं। तो मिसाल के तौर पर ये पेज जो है वो लगभग जो है वो कितना 8 इंच का है, या सपोज़ करते हैं 3 इंच का है। 3 इंच का ये पेज है, आपने इसकी मेजरमेंट कर ली, 3 इंच का पेज है, तो मतलब 9 सेंटीमीटर का है। ये जो बात बता रहा हूँ ध्यान से सुन लीजिए। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बात तय है, इंच को छोड़ें, सेंटीमीटर में चलते हैं। जो आप 9 सेंटीमीटर बोल रहे हैं ना, कि आपने 9 सेंटीमीटर का इसको मेजर कर लिया, तो एग्जैक्ट वो 9 सेंटीमीटर नहीं है। एग्जैक्ट वो 9 सेंटीमीटर नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको बताता हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके। कौन सी? आप स्कूल आते हैं, लेट हो गए, आपको टीचर बोलता है कि आप जो है वो 5 मिनट लेट हैं, 5 मिनट लेट हैं, 5 मिनट आप लेट हैं। क्या एग्जैक्टली आप 5 मिनट लेट हैं? नो, पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्ट मेजरमेंट होती ही नहीं है कभी भी। ये बात बता दूं आपको, नाप तोल जब भी हम मेजरमेंट करते हैं, लेंथ की, मास की, टाइम की, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती। कहीं ना कहीं हमसे गलती ज़रूर होती है, बात तय कर लें आप। 100% मेजरमेंट नहीं होती। आप 5 मिनट लेट नहीं हैं, यकीनन कुछ सेकंड्स आगे पीछे हुए हैं, 5 सेकंड, 2 सेकंड, या ज़्यादा हो गए हैं 5 मिनट से, या फिर 2-3 1 सेकंड 5 मिनट से कम हैं। समझ में आ गई बात? अगर आप कहेंगे नहीं सर एग्जैक्ट 5 मिनट पे हम जो है वो 5 मिनट ही लेट हैं पूरे बिल्कुल, तो फिर आपको सेंटीमीटर से आगे जो है वो मिली सेकंड की तरफ जाना पड़ेगा, मिली सेकंड की तरफ। जी, अगर सेकंड में आपने गलती नहीं की तो मिली सेकंड में कहीं ना कहीं आप लेट हैं। मिली सेकंड बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है, लेकिन इन तीनों में आप गौर करें, मिनट जो है वो बड़ा है। ये किससे मिलके बनता है? सेकंड से। सेकंड किससे मिलके बनते हैं? मिली सेकंड से। 1 मिनट किससे मिलके बनता है? 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड से। 1 सेकंड जो है वो कितने मिली सेकंड से मिलके बनता है? 1000 मिली सेकंड से। बहुत छोटा टाइम पीरियड है। तो अगर आप कहते हैं कि आप 5 मिनट जो है वो लेट हो गए, एग्जैक्ट 5 मिनट लेट हुए, एक भी सेकंड आगे पीछे नहीं हुआ, तो समझ जाइए फिर सेकंड में गड़बड़ नहीं हुई तो मिली सेकंड में गड़बड़ हो गई है। आप मिली सेकंड में हो तो बहुत छोटा टाइम है, तो आप मिली सेकंड या तो ज़्यादा हो गए या कम हो गए हैं। ख़ास बात ये बताना चाह रहा हूँ कि बड़ा, उससे छोटा, कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। अगर आप मिनट्स में एक्यूरेट हैं तो सेकंड में एक्यूरेट्स हैं, कहीं ना कहीं आप मिली सेकंड में फंस जाएंगे। और अगर आप कहते हैं कि आप बहुत ही जीनियस हैं, आप जो है वो मिली सेकंड्स में भी सही हैं, एग्जैक्ट बिल्कुल टाइम है आपके लेट होने का, तो आप माइक्रो सेकंड में फंस जाएंगे। क्योंकि मिली सेकंड जो है आगे फिर माइक्रो सेकंड, फिर नैनो सेकंड्स, कहाँ तक बचेंगे? तो बताने का मकसद ये है, टाइम में भी इस तरह एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती। इसी तरह हम लेंथ को अगर देखते हैं तो लेंथ में हमारे पास 1 मीटर है, वो आगे किससे मिलके बनता है? वो सेंटीमीटर से मिलके बनता है। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर से मिलके बनता है? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर से बनता है? 10 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर जो है वो कितने माइक्रो सेकंड से मिलके माइक्रोमीटर से मिलके बनता है? 1000 माइक्रोमीटर। ये माइक्रो का सिंबल है, इस तरह से अजीब सा M बनता है। तो अगर आपने इसकी मेजरमेंट की है, इसको समझाने की कोशिश कर रहा था, इसकी आपने मेजरमेंट की है, तो आप कहते हैं कि इसकी मेजरमेंट कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को देख लीजिए आप, एग्जैक्ट 9 सेंटीमीटर आपने मेजर नहीं किया, या तो 9 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, इस पे नहीं है ग्रेजुएशन मिलीमीटर की, याद रहे।
मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, सॉरी इस पे हैं, आगे चलते हैं, माइक्रोमीटर नहीं है। तो मिलीमीटर बहुत छोटा होता है, तो वहाँ पर गलती की गुंजाइश होगा। और अगर आप कहते हैं आप बहुत जीनियस हैं, आपने जो है इसको बिल्कुल एग्जैक्ट 9 सेंटीमीटर जो है वो आपने मेजर किया है, मिलीमीटर में भी कहीं गड़बड़ नहीं हुई, जैसे यहाँ सेकंड्स में आपने कहीं गड़बड़ नहीं की, तो 1 मिलीमीटर जो है वो 1000 माइक्रोमीटर से मिलके बनता है। तो वहाँ पर आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ कर दी होगी। तो अगर मैं कंक्लूजन निकालूँ इस सारी बहस का यहाँ पर, तो आपको क्या क्या चीज़ें भी पता चली हैं। आपको एक तो यूनिट्स का पता चला है, कम और ज़्यादा का पता चला है, और आपको ये पता चला है कि इंस्ट्रूमेंट आप कोई सा भी ले लें, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जिससे आप नाप तोल का काम करते हैं, 100% आप मेजरमेंट नहीं कर सकते, एरर हैं। एरर एंड एक्यूरेसी के ऊपर मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब आपके टीचर आपको टास्क देते हैं, किस चीज़ का टास्क देते हैं? वो आपको कहते हैं कि आप जो है वो ये जो पेज है इसको आप मेजर कीजिए सेंटीमीटर में, कितना है सेंटीमीटर में आपने मेजर कर दिया, ओके फाइन। फिर वो कहते हैं इसको मिलीमीटर में आप मेजर कीजिए, आपने मिलीमीटर में भी मेजर कर दिया, फाइन। क्योंकि इस स्केल के ऊपर सेंटीमीटर भी है, इस स्केल के ऊपर मिलीमीटर भी है। लेकिन अगर आपके टीचर आपको कहते हैं कि माइक्रोमीटर में भी मेजर करें, अब फंस गए आप, नॉट फाइन। वजह क्या है? आपके पास जो नॉर्मल डिवाइसेस हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, आपके पास इंची टेप हो, ठीक है, वो जो इंची टेप है उसके ज़रिए आप इंचेस में मेजर करते हैं, या आपके पास स्केल है जिसमें आप सेंटीमीटर या मिलीमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, आपके पास मीटर स्टिक है, यह मार्केट्स में इनके लिए डिवाइसेस अवेलेबल हैं, इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे, किसी भी शॉप पे जाएंगे वो आपको दे देगा, मिलीमीटर तक, सेंटीमीटर तक, मीटर तक, किलोमीटर तक सब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक जगह, अगर वो माइक्रोमीटर की बात करें, माइक्रोमीटर के लिए आपके पास कोई डिवाइस नहीं है जी। आपको नॉर्मली शॉप से माइक्रोमीटर की मेजरमेंट के लिए डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलेगा, साइंटिफिक स्टोर से मिल जाएगा, साइंटिफिक स्टोर से आपको मिल जाएगा। और पता है आपको उस डिवाइस का नाम क्या है जो कि आपको माइक्रोमीटर तक की मेजरमेंट देती है? उसको हम कहते हैं वर्नियर कैलिपर्स। ये क्या है? ये डिवाइस है, डिवाइस। और ये कहाँ तक मेजर कर सकती है? ये तकरीबन लगभग इसकी आपकी बुक में जो लिखा हुआ है 0.05, इसकी रेंज क्या है? 0.05 mm, 0.05 मिलीमीटर तक ये जो है वो मेजर कर सकती है। और आपको पता है 0.05 mm माइक्रोमीटर में कितना होता है? 1 मिलीमीटर जो है वो 1000 माइक्रोमीटर के बराबर है। तो हमारे पास जो है वो ये अब एक ही 1000 के बराबर है। देखें, कॉमन सेंस का यूज़ कीजिए अपने। 1 मिलीमीटर जो है 1000 माइक्रोमीटर के बराबर है, तो एक का आधा कितना होगा? 0.5 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा माइक्रोमीटर में? 1000 का आधा कर दीजिए, 500 माइक्रोमीटर। और अगर मैं 0.4 कर देता हूँ मिलीमीटर, तो माइक्रोमीटर कितना हो जाएगा? 400 माइक्रोमीटर। अगर मैं 0.1 मिलीमीटर कर देता हूँ तो माइक्रोमीटर में कितना हो जाएगा? माइक्रोमीटर में हो जाएगा 100 माइक्रोमीटर। समझ में आ रही है बात आपको? और अगर और इससे नीचे जाता हूँ तो ये 0.09 मिलीमीटर, ये कितना हो जाएगा? 90 माइक्रोमीटर। बहुत प्रीशियस नॉलेज है, बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको सीखने में इसको। और इससे आगे चलते हैं तो कितना होगा? 0.08 मिलीमीटर, ये हो जाएगा तकरीबन 80 माइक्रोमीटर। और 0.05 मिलीमीटर, ये कितना हो जाएगा? 50 माइक्रोमीटर। तो 50 ये रेंज है, इसकी रेंज है ये वर्नियर कैलिपर की।
क्योंकि 1 मिलीमीटर तक तो आपको ये भी बता देगा, 1 मिलीमीटर से छोटे अगर हों 0.5 मिलीमीटर ये स्केल नहीं बता सकते, ये चाहिए वर्नियर कैलिपर्स, ये बताएगा। ठीक हो गया भाई। तो नॉर्मली वर्नियर कैलिपर्स की रेंज जो है ये 50 माइक्रोमीटर तक आपको मेजरमेंट करके देगा, और या फिर मिलीमीटर में अगर देखें तो 0.05 मिलीमीटर तक आपको ये मेजर करके देगा। अच्छा, लेकिन आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता दूं, आपकी बुक की जो एग्जाम्पल है वो है कितनी, ये वाली, कहाँ चले गए थे हम, ये 0.1 100 माइक्रोमीटर वाली एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है सिंटेक्स बुक बोर्ड की, ये याद रहे। तो कहीं आप मुझसे लड़ाई कर रहे हो सर आपने 0.05 मिलीमीटर बताया और एग्जाम्पल जो बुक में दी हुई है वो तो ये दी हुई है, तो ये नॉर्मल रेंज है। इसमें भी मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती हैं ना वर्नियर कैलिपर्स की, तो वो वाला वर्नियर कैलिपर जो है वो 50 माइक्रोमीटर तक मेजर कर सकता है, और हम हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसमें वो 100 माइक्रोमीटर वाली है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। तो अब हमें समझ में आ गई क्या क्या चीज़ें अभी तक हमने सीखी। हमने ये चीज़ें सीखी हैं कि मेजरमेंट जो है वो हमारे पास, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं आम लाइफ में, और वर्नियर कैलिपर्स भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। उन इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि ये भी है, और वर्नियर कैलिपर में फ़र्क क्या है ये आपको बता दिया गया क्लियरली। वर्नियर कैलिपर की शक्ल तो आपके पास बुक में मौजूद है, आप देख लें, यहाँ पर बनी हुई भी है, ये पेज नंबर 23 पे, पेज नंबर 23 पे वर्नियर कैलिपर की जो है वो कैलिपर्स की पिक्चर बनी हुई है। तो पिक्चर तो खैर फ़िलहाल मैं नहीं बना सकता, पार्ट्स देख लीजिए इसके, पार्ट्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। आपको पहले स्ट्रक्चर इसका समझ में आना चाहिए। कैलिपर्स, इसके पार्ट्स किन किन चीज़ों से ये मिलके बना है। 2 स्केल्स, 2 स्केल्स लगे हुए हैं इसके ऊपर जी, 2 स्केल्स लगे हुए हैं। एक मेन स्केल कहलाता है, ये फिक्स्ड है, ये क्या है, ये फिक्स्ड है। दूसरा हमारे पास जो है वो वर्नियर स्केल है, ये मूवेबल है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद और कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके जो है लिख रखे हैं मैंने, 2 स्केल्स हो गए, ये हो गया। अच्छा, कैलिपर्स, सिर्फ कैलिपर्स नाम ले रहा हूँ। कैलिपर्स क्या हैं, ये 2 जॉस बने हुए हैं, 2 जॉस बने हुए हैं। पिक्चर थोड़ी सी बना के दिखा दूँ, ये और इस तरह के, ये इसके ऊपर बने हुए हैं, आप देखें ये आपको नज़र आएंगे, पिक्चर देखनी पड़ेगी। ये जो हैं ये क्या हैं, ये 2 जॉस हैं, इनको कैलिपर्स कहा जाता है। ठीक है। तीसरा पार्ट इसके अंदर क्या है, इनकी पिक्चर भी थोड़ी बोर्ड पे बना दूंगा, देख लीजिएगा। थिन फ्लैट रॉड है, थिन फ्लैट रॉड है। ये 3 चीज़ों से मिलके जो है ये वर्नियर कैलिपर जो है वो बनता है। बल्कि 4 चीज़ें समझ लें, 2 तो स्केल हो गए, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, तीसरा कैलिपर्स, ये 2 जॉस जो हैं, और थिन फ्लैट रॉड। मैं इनकी पिक्चर भी बना दूँ। ये जो आपको बड़ी सी फिक्स्ड नज़र आ रही है, इसके ऊपर रीडिंग हुई हुई है, सबसे एक्सपोज्ड पोर्शन जो वर्नियर कैलिपर का है, ये शक्ल आपको नज़र आ रही है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मेन स्केल, या ये फिक्स्ड होता है। इसी के साथ आगे, अच्छा इसी के साथ आगे नहीं, बल्कि मैं बताता हूँ आपको, इसके साथ यहाँ पर ये दूसरा स्केल लगा हुआ होता है, ये दूसरा स्केल लगा हुआ है। ये जो दूसरा स्केल है, ये देखें, ये मूवेबल है। ये कौन सा हमारे पास, ये वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल ये मूवेबल है, ये रहा, ये मूवेबल है, ये आगे भी जाएगा और पीछे भी आएगा। अच्छा, इसी वर्नियर स्केल के साथ, इसी मूवेबल स्केल के साथ, इसी स्लाइडिंग स्केल के साथ ही ये स्लाइड करेगा इसके ऊपर, मेन स्केल के ऊपर। ठीक है, इस तरह से
इसी के साथ पीछे, अब वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, आपकी पिक्चर के अंदर भी ये देखिए, ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये जो चीज़ है आपकी पिक्चर में देखिए, इस चीज़ को हम कहते हैं थिन फ्लैट रॉड, लेकिन ये इतनी सी नहीं है, ये बात समझाना चाह रहा हूँ। ये इतनी सी नहीं है थिन फ्लैट रॉड, इनके काम क्या क्या है वो ही बताऊँगा। इसको अगर बैक साइड पे देखें तो ये पीछे से ये कनेक्ट हुई हुई है इसके साथ। जब आप इसको आगे लेके जाते हैं तो क्योंकि ये जो है ये किससे कनेक्ट हुई हुई है, ये फिक्स्ड हुई हुई है इसके साथ, वर्नियर स्केल के साथ फिक्स्ड हुई हुई है। तो वर्नियर स्केल को जब आप आगे लेके जाते हैं, स्लाइड करते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड हुई हुई है, तो ये भी क्या होगी, ये भी आगे जाएगी। ये जैसे कि यहाँ से अगर आप इसको यहाँ पर लेके आ जाते हैं स्लाइड करके वर्नियर स्केल को, तो क्या होगा, डेफिनेटली ये रॉड फिक्स्ड हुई हुई है, ये आगे जाएगी, ये तकरीबन इतनी बड़ी हो जाएगी। समझ आ गई बात। इसको पीछे करेंगे तो दोबारा ये इस पोजीशन पे आ जाएगी, छोटी हो जाएगी, और यहाँ तक अगर इसको लेके आ जाएं तो ये और बड़ी हो जाएगी। इनके काम क्या है, क्यों आखिर ये दी हुई है थिन फ्लैट रॉड, ये सब हम चीज़ें अभी देखते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसका। अब आगे चलते हैं। पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए इसके। अच्छा, अब ये जो मेन स्केल है इसके बारे में ज़रा तफसील देख लें। दो स्केल लगे हुए थे ना, मेन स्केल है आपकी बुक में जो है, इसके ऊपर ग्रेजुएशन हुई हुई है। ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन या डिवीजन्स। ये ग्रेजुएशन या डिवीजन्स क्या होते हैं, ये जो नंबर बने हुए हैं, ठीक है, और ये लाइनें जो बनी हुई हैं आपके स्केल के ऊपर, ठीक है। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आपको ये ग्रेजुएशंस या डिवीजन्स जो है वो नज़र आएंगे, और इन पर लिखा होगा कि इनका मतलब क्या है, ठीक है, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। ये जो ग्रेजुएशंस हैं ये कितनी हैं, ये 12 हैं, 12 मिलीमीटर। ये 1 2 3 4 5 12 तक ले आए। ये क्या है, 12 मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का। समझ में आ गई बात आपको, 12 मिलीमीटर ये ग्रेजुएशन बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब मिटा दूँ इसको। दूसरी बात, मेन स्केल क्या है, मेन स्केल फिक्स्ड है, ये आपको बता चुका हूँ मैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये फिक्स्ड है, मूवेबल नहीं है। और ये याद रखना, आपको भूलना नहीं, इसके ऊपर 12 मिलीमीटर्स की ग्रेजुएशन हुई हुई है इस मेन स्केल के ऊपर, ये बहुत ज़रूरी है याद रखना। अच्छा, ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर बस। अब दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो वर्नियर स्केल, जो छोटा है वर्नियर स्केल, इसको ज़रा ध्यान लगा के समझिएगा। आपको पता है कि 1 मिलीमीटर जो है वो 1000 माइक्रोमीटर के बराबर है, मैंने अभी बताया था आपको। ये अगर स्केल है तो यकीनन इसके ऊपर भी ग्रेजुएशंस होंगी, इसके ऊपर भी ग्रेजुएशंस या डिवीजन्स होंगी। मेन स्केल के ऊपर तो 12 डिवीजन्स हैं, और एक डिवीज़न जो है वो 1 मिलीमीटर है। वर्नियर स्केल के ऊपर 10 डिवीजन्स हैं। ग्रेजुएशंस या डिवीजन्स कितनी है इसके ऊपर, 10 है, 10 है। अब 10 सिर्फ लिखा है मैंने, मिलीमीटर नहीं लिखा जी। मेन स्केल के ऊपर जो ग्रेजुएशंस हैं वो क्या हैं, वो आपकी मिलीमीटर की हैं, जबकि वर्नियर स्केल के ऊपर जो आपके पास डिवीजन्स हैं वो मिलीमीटर की तो हैं, लेकिन एग्जैक्ट 1 मिलीमीटर की नहीं है जी। ये बात समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये जो 10 डिवीजन्स हैं इसके ऊपर, ये जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर कहाँ बनी हुई है 10 डिवीजन्स, हाँ ये बनी हुई है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 5 10। ये जो 10 डिवीजन्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये इनमें से एक डिवीज़न जो है 0 से लेके इस एक डिवीज़न तक का जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर नहीं है, बल्कि वो कितना है, 0.9 मिलीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिवीज़न का डिस्टेंस, सब इक्वल डिवीज़न है ना,
तो 0.9 मिलीमीटर ये हो गया, दूसरा वाला 0.9 मिलीमीटर, 0.9 मिलीमीटर, 0.9 मिलीमीटर, 0.9 मिलीमीटर। तो ऐसे 0.9 मिलीमीटर टोटल कितने हैं ये 10 हैं, ठीक है। 0.9 मिलीमीटर ऐसे कितने हैं ये 10 है। तो इसकी एक डिवीज़न जो है, वन डिवीज़न जो है वो 1 मिलीमीटर के बराबर नहीं है, 0.9 मिलीमीटर के बराबर है, यानी कि 900 माइक्रोमीटर के बराबर है। ये ज़रा याद रखिएगा, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसको नोट कर लें। मेन स्केल और वर्नियर स्केल की डिवीजन्स में फ़र्क है। मिटा दूँ इसको। अच्छा, काम भी देख लें अब ज़रा, कलेक्टिव काम इनका, किसका, मेन स्केल का और प्लस वर्नियर स्केल का कलेक्टिव काम। एक काम इनका क्या है, दोनों मिलके जो एक काम कर रही हैं। कलेक्टिव काम मतलब दोनों मिलके आपको क्या दे रही हैं, आपको लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई बता रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ लेंथ तो मेजर नहीं करते। अगर इनका काम ये है तो ये दो जॉस जो बने हुए हो, जिनको हम क्या कह रहे हैं, कैलिपर्स कह रहे हैं, ये किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या ये भी लंबाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या अभी लेंथ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं भाई, ये इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे पास कैलिपर्स टू जॉस मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डाया ऑफ साइलेंट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। किस लिए इस्तेमाल हो रहे हैं ये? मेजर इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ साइलेंट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, साइलेंट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। अब इसको थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा। इंटरनल का मतलब तो पता है आपको, अंदरूनी। एक्सटर्नल का मतलब होता है आपको क्या, बैरूनी। लेकिन ये डायामीटर क्या होता है, इसको देख लीजिए। डायामीटर क्या है, ये डिस्टेंस है। किस चीज़ का? सर्कुलर चीज़ों का, गोल चीज़ों का। जैसे कि ये गोल चीज़ है, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी कितना डिस्टेंस है, जिसको नॉर्मली हम क्या, इसको डायमीटर को कहते हैं थिकनेस, थिकनेस ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स, थिकनेस ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स। कई बार तो आपके पास ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स है, अब साइलेंट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के, तो डायमीटर क्या है? डायमीटर क्या है? थिकनेस ऑफ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। तो ये रहा डायमीटर। समझ आ गई बात? इस बॉर्डर से लेके, अब ये आपको लग रहा होगा ये तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं है। साइलेंट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इसको ज़रा मैं क्लियर कर दूं। साइलेंट्रिकल ऑब्जेक्ट्स ये कहलाती हैं, इस मार्कर को देख लें, ये भी साइलेंट्रिकल है। साइलेंट्रिकल ऑब्जेक्ट्स किनको कहा जाता है? जिनकी लेंथ भी हो, सर्कुलर भी हो, यानी कि वो लंबी भी हो और गोल भी हो। इस मार्कर को देख लीजिए, ये लंबा भी है और ये गोल भी है। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो कि लंबे हों और गोल भी हों, सर्कुलर भी हों, उनको हम क्या कहते हैं? ये साइलेंट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, इसको मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। बहरहाल टू जॉस जो हैं, जिनको कैलिपर्स कहा जाता है, ये किस चीज़ को मेजर करते हैं? साइलेंट्रिकल ऑब्जेक्ट्स के डायमीटर्स को ये मेजर करते हैं। यानी कि साइलेंट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की थिकनेस का बताते हैं कि कितनी थिक है। मिसाल के तौर पर एक वायर है, उसकी थिकनेस अगर आपसे पूछूं मैं, बिजली की तार है, उस कितनी मोटी है वो, तो वो मतलब इनडायरेक्ट वे में मैं उसका डायमीटर आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन दो वर्ड और हैं अभी जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर। ये क्या चीज़ है, ये भी आपको बताता हूँ। इसको मिटा दूँ। ये एक जार है, ठीक है, जैम, ये मैंगो जैम है, मैंगो जैम।
मैंगो जैम। ये किसका बना हुआ है? गिलास, शीशे का बना हुआ है। ये किसका बना हुआ है? ये शीशे का बना हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूँ इसका डायमीटर बताइए, तो आप यकीनन इसका क्या बोलेंगे? इसकी थिकनेस यहाँ से यहाँ तक की, ये इसका डायमीटर हो जाएगा। बट वेट, आपने गौर नहीं किया, ये जो शीशे की बोतल है, ये जो ग्लास जार है जिसमें ये जैम है जो कि खाली हुई हुई है, आपने धो के इसको चमका के सामने रखा हुआ है, ये साइलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है साइलेंड्रिकल, लंबी भी